अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन का टूर, जो कि अगेन एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि मैंने नए किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इस व्लॉग में। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले किचन एंटर होते हुए ही एक इस तरह की वॉल है। यहाँ पर हमने ब्लैक एंड सिल्वर कलर का क्लॉक लगाया, जो कि किचन से भी मैच कर रहा है। और जो लिविंग एरिया है हमारा, उसकी थीम ग्रे वाइट एंड ब्लैक, तो उसके साथ भी कम्प्लीमेंट उसको भी कर रहा है। तो यहाँ पर ये ओपन किचन है और काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा खासा, कि यहाँ पर 2-3 लोग खड़े होकर बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। इस साइड पर मैंने रखा है अपना रेफ्रिजरेटर, और उसके साथ मैंने उसके साथ ऑलरेडी अवन की स्पेस थी, और उसके ऊपर मैंने अपना जितना भी मेरी अप्लाइंसेस थे किचन के वो सेट किए हैं। और यहाँ पर सारा हमारा आ जाता है कुकिंग स्टेशन, और जितने भी हमारे पेंट्री होगी और बाकी बर्तन डेली यूज़ के वो रखे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल जाता है एक ये बड़ा सा कैबिनेट, जो कि काफ़ी स्पेशियस है, और ये अमूमन पेंट्री के लिए यूज़ होता है। अगर इसको हम खोलें तो ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। सॉरी फॉर द नॉइज़। और यहाँ पर मैंने अपने सारे स्पाइसेस, जो भी मेरी पेंट्री थी ना, वो सारी यहाँ पे बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई। इसका फ़ायदा ये है कि पिछले घर में थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता था, चीज़ें इतनी एक्सेस में नहीं थी। आपको याद होगा, 1-2 लोगों ने मुझे तब कहा था कि प्रैक्टिकल नहीं है ये कैबिनेट्स, और वाकई प्रैक्टिकल नहीं थे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और इतना कन्वीनियंट हो गया। सारी मेरी सॉसेस भी आ गई, जैम, बटर, सॉरी जैम और स्प्रेड्स और इस तरह की चीज़ें। जो पैकिंग वाले मसाले होते हैं वो भी बड़े अच्छे से पूरे आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रखा है जी, ये ऊपर वाले पोर्शन में हमारी दालें हैं, ठीक है, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो 3 दालें हैं जो ज़्यादा हमारी यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास है ये मैदा और जो बेसन होता है वो, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में मैंने ये रखा है। उसके नीचे जो रूटीन के हमारे मसाले होते हैं, जैसे चाय, चीनी, नमक और सुर्ख मिर्च, हल्दी और इस तरह की चीज़ें। गरम मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सूखा धनिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो डेली बेसिस पे और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, मैंने इस जगह पर रखी हैं। और ये अक्सर आप लोग पूछते हैं कि ये बॉक्सेस आपने कहाँ से लिए हैं, तो ये मैंने माई टाइप स्टोर से लिए हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत देर से यूज़ कर रही हूँ। इकनॉमिकल भी बहुत है। ये मुझे जो बड़े वाला साइज़ था, ये तकरीबन 200 में एक पड़ा है, और बाकी जो छोटे वाले हैं ये 150 में हैं, और जो सबसे छोटे हैं वो 120 रुपीज़ के हैं। तो मतलब इस तरह डिफरेंट प्राइसेस है, बड़ी रीज़नेबल इनकी प्राइस है। टैग्स भी मैंने वहीं से लिए थे, 1500 के मैंने लिए थे जब तब थे, अभी 1700-1800 के हो गए हैं। तो आप देख लीजिएगा इनके चैनल पे, इनके सॉरी पेज पे चेक कर लीजिएगा। बाकी ये कि इनके पास हर स्पाइसेस के हैं जो इवन हम लोग यूज़ कर भी नहीं रहे होते। ऐसे भी बहुत से स्पाइसेस हैं जिनके इनके पास इस तरह के स्टिकर्स हैं। आपको बहुत बड़ा बंडल मिल जाता है जिसमें काफ़ी वैरायटी है स्टिकर्स की। सो ये मैंने वहाँ से लिए हैं। तो नीचे जो है ये मैंने ऐसी चीज़ें जैसे ज़ावियार के लिए बनाती हूँ, ये सागुदाना और सूजी, और इसके अलावा इसमें पड़ा हुआ है गुड़, और गुड़ का वो जो शक्कर होती है वो, चने, इस तरह की चीज़ें जो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही होती। उसके बाद जी यहाँ पर आ जाता है सबसे नीचे ये वाला छोटी बॉटल्स वाला कैबिनेट। इसमें मैंने सारे वो स्पाइसेस जो चावलों में डलते हैं, और काली मिर्चें हो गई, छोटी इलायची, दिस एंड दैट। और यहाँ पर बड़े मज़े से हमारी इस साइड पर ये जो है हमारी जो इटालियन खानों की सीजनिंग होती है वो भी हमारी, ये ग्रीन वाले आपको नज़र आ रही होंगी बॉटल्स, इनमें सारी वो है, ओरिगैनो, बेसिल, थाइम एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पर सारे हमारे ये पैकिंग वाले मसाले हैं, जिसमें आपको पता है कि जो हमारे पैकिंग वाले सारे मसाले होते हैं, एक्स्ट्रा जेलीज रखी हुई हैं, एक्स्ट्रा क्रीम रखी हुई हैं, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें लाइक यीस्ट और चॉकलेट पाउडर एंड इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे ये
कहवा रखा हुआ है। इस जार में मैंने रखा होता है जितने भी मेरे एसेंस हैं ना, जैसे वनीला एसेंस, केवड़ा एसेंस, बिरयानी एसेंस, फूड कलर्स, वो सारे मैं इसमें कीप करती हूँ। बड़ा फ़ायदा रहता है, इसको उठाएं और चीज़ें यूज़ कर लें। उसके बाद बाकी कुछ एक्स्ट्रा मसाले हैं, कुछ पीछे पड़ी हुई हैं मीठे की पैकिंग, जो इंस्टेंट मीठा होता है, तो इस तरह की चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर अगर आएँ तो सबसे ऊपर मैंने रखी हैं ये सॉसेस, जो कि चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाले रैक में सारी वही पड़ी हुई हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो नीचे कुछ और सॉसेस जो हम बर्गर्स वगैरह में लगाते हैं, और बच्चे ये जो चॉकलेट सॉस लगाते हैं अक्सर चीज़ों में टॉपिंग के लिए, तो वो मैंने रखी हुई हैं। उसके नीचे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं, जस्ट लाइक टूथपिक है, सोडा बहुत मेरा यूज़ होता है तो मैंने बिल्कुल करीब करके रखा हुआ है, माचिसें रखी हुई हैं। और इसके अलावा नीचे या इस वाले में हमारी सारी आएंगी, इस वाले में हमारी सारी आएंगी केचप, मेयोनीज़ और इस तरह की चीज़ें। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ओट्स रखे हुए हैं, केचप ख़त्म हुई हुई थी तो, और चॉकलेट स्प्रेड रखी हुई है। उसके बाद नीचे जैम शैम ऐसी चीज़ें। बेसिकली ये जो चॉकलेट स्प्रेड है ये इधर आएगी जैम के साथ, और ये कुछ मेडिसिन है। बाकी ये कि यहाँ पर केचप वगैरह आएंगे, और सबसे नीचे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें थी, 2 जार मेरे पास खाली थे, वो रखे हुए। सो ये है जी हमारा पेंट्री का सारा कैबिनेट, जो कि बहुत फंक्शनल है और बड़ा मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। इसको अगर हम बंद कर दें तो उसके बाद हमारा कुकिंग स्टेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कुकिंग स्टेशन में अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले रखा हुआ है एक कटिंग बोर्ड की जो डेकोरेटिव है, ठीक है। यहाँ पे किचन रूल्स लगे हुए लिखे हुए हैं, बड़े मुझे क्यूट लगते हैं, काफ़ी मेरा पुराना है। उसके बाद ये वाला जो है ट्रे, इसमें मेरे सारे आ जाते हैं ऑयल्स और इस तरह की चीज़ें, जस्ट लाइक ये है जी ऑयल स्प्रे, जो कि मैंने टीमू से मंगवाई थी बॉटल। ये बड़ी अच्छी रहती है पैनकेक बनाने के लिए ना, फ्राइंग पैन में स्प्रे कर लो तो बड़ा फ़ायदा इसका रहता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा है ऑयल। ये है जी हमारा घी का डिब्बा। इससे पहले मैंने घी किसी और चीज़ में रखा हुआ था, और मामा जब भी आती थी कहती थी कितना बुरा, तुम इतने खर्चे करती हो, इतनी चीज़ें लेती हो, लेकिन ऑयल घी का तुमने डिब्बा अच्छा नहीं रखा हुआ। फिर मैं जाके ये वाला लेके आई, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी का है, और ये मैं अल-फतेह से लेके आई थी। सो ये हमारे सॉल्ट एंड पेपर वाली जो कि हमने मंगवाई थी टीमू से, तो यहाँ पर मैंने वो रखा है। ये हमारे सारे कुकिंग के लिए ऑयल शॉयल हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये सारे हमारे स्पैचुलाज हैं, हमारे कुकिंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, इसमें वो हैं। ये लकड़ी के स्पैचुलाज हैं, ये दूसरे सिलिकॉन वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट रख दिया है, थोड़ी ग्रीनरी ऐड हो जाए। और यहाँ पर आ जाता है जी हमारी ये जो प्रेशर कुकर की सीटियाँ होती हैं, ये वो आ गई। और ये एग बॉईल करने के लिए हस्बैंड दुबई से लेके आए थे। इसको पानी में डाल दें तो जितना भी आपको एग चाहिए, लाइक हार्ड चाहिए, मीडियम चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, तो ये इंडिकेट कर देगा। तो आप फिर अपना एग जो है ना वो उसमें से निकाल सकते हैं पानी में से। सो ये वो है। और या ये है जी हमारा स्पैचुला वगैरह रखने वाला। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक रखा हुआ है ये कॉफ़ी मेकर। ये नया लेके आई थी सेव मार्ट से, आई थिंक 350-400 रुपये का था। तो अभी इसको यूज़ नहीं किया, करूँगी तो फिर बताऊँगी कैसा रहा ये। इसको भी मैंने यहाँ पे फंसा दिया। सो ये है जी हमारा, इस तरह एक कॉर्नर मैंने सजा दिया है। उसके बाद अगर ऊपर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कैबिन में मैंने बहुत सारे लाइक जितने भी हमारी बॉटल्स, पानी पीने की, बच्चों की भी, हमारी भी बॉटल्स होगी, जग हो गए, एक्स्ट्रा थर्मस मेरा हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। ऊपर मैंने पॉपकॉर्न वाली, क्योंकि ये इतना चाहिए नहीं होता तो इसलिए इसको ऊपर रखा है पॉपकॉर्न। और ये सिट्रस फ्रूट जो मैनुअल होता है निकालने वाला, वो मैंने रखा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखे हैं सारे हमारे मग्स एंड बॉल्स, ठीक है, जो बड़े बॉल्स होते हैं सालन वगैरह डालने के लिए, और टी कॉफ़ी के लिए जो मग यूज़ होते हैं वो रखे हैं। ऊपर वाले कैबिन में अभी फ़िलहाल कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं जो डेलिकेट सी चीज़ें समटाइम्स आवियार से बचाने के लिए, तो वहाँ पर वो रखी होती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो इस कैबिनेट में मैंने रखे हैं सारे एक्स्ट्रा फीडर्स और प्यालियाँ, नीपल्स, और यहाँ पर बास्केट में भी धुलकर जितने भी बच्चों के फीडर्स हैं वो फिर इधर आ जाते हैं। तो इस बास्केट में हम धोकर रख देते हैं। ये भी अगेन
लेमन या फिर ऑरेंज स्क्वीज़ करने वाला है। इसको वैसे उधर होना चाहिए था, पता नहीं इधर क्यों पड़ा हुआ। सो यहाँ पर ये वाली चीज़ें आ गई और ऊपर वाला कैबिनेट अभी खाली है। स्पेस बहुत ज़्यादा है, फिर मैंने इसलिए ऊपर वाले कैबिनेट्स कम यूज़ किए हैं, नीचे वाले ज़्यादा यूज़ किए हैं कि ईजी रहे मेरे लिए भी और मुकद्दस के लिए भी चीज़ों को देखना। अच्छा, ये वाला कैबिन इसमें ट्रेस पड़ी हुई हैं और ट्रेस को मैं बिल्कुल दीवार के साथ लगाती हूँ, वो स्लिप होके फिर नीचे आ जाती हैं। सो इसका मैं कोई हल निकालती हूँ। मैं सोच रही थी कि इस वाले कैबिन में मैं जो उधर मैंने चीज़ें रखी हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो रखूँ, और वो छोटा कैबिन है इसलिए तो वहाँ पर सारी ट्रेज एडजस्ट हो जाएंगी। तो अभी इसको खैर मैं चेंज करती हूँ, सॉरी ब्लूपर हो गया ये तो। अच्छा जी, उसके बाद इस कैबिनेट में मैंने एक्स्ट्रा जितने भी हमारे होते हैं, जैसे ये ट्रे है एक्स्ट्रा, ठीक है, और हमारे जितने भी मेरे कटिंग बोर्ड्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ वो पड़े होते हैं। इसके अलावा वो बड़ा सा एक ग्लास का कूलर पड़ा हुआ है जो लाइक ड्रिंक्स वगैरह सर्व करने के लिए काम आता है। ये एक्स्ट्रा सारे ग्लासेस मैंने रखे हुए हैं, शॉर्ट्स रखे हुए हैं। ग्लासेस जब गेस्ट ज़्यादा आते हैं फिर मैं ये वाले निकाल लेती हूँ, उनको डिस्प्ले नहीं इतना करती। जब ज़्यादा गेस्ट आते हैं फिर एक जैसे मैंने सेट लिए होते हैं फिर मैं वही रखती हूँ। ये मेरा कहवा सेट है, छोटा सा क्यूट क्यूट से कप हैं, साथ छोटी छोटी सी सॉसेज हैं। ये मेरी मशीन है, इसकी जगह नहीं बन रही थी, इसको खैर ऊपर मैं चाहती हूँ इतनी यूज़ नहीं करती, तो ये यहाँ पर मैंने रखी हुई है। उसके बाद ये वाला कैबिन आ जाता है, तो यहाँ पर जी ये स्लाइड होके बाहर आ जाता है और यहाँ पर हम रखते हैं जी अपनी डेली की जितनी भी प्लेट्स होती हैं। अभी कुछ धुली हैं तो इसलिए यहाँ पर खाली खाली लग रहा है। नीचे हम रखते हैं अपने ग्लास एंड मग्स पानी पीने वाले, और सबसे इस साइड पर हम रखते हैं अपनी प्यालियाँ जिसमें एक सालन वगैरह डालना होता है। तो ये बिल्कुल कुकिंग स्टेशन के करीब है, चूल्हे के करीब है। आपको प्लेट चाहिए फ़ौरन निकाल लें और आप खाना सर्व कर लें। तो ये इस तरह का कैबिन है। उसके बाद जी आ जाते हैं ये ड्रॉर्स। इन ड्रॉर्स में मैंने रखा हुआ है अपनी बहुत सी यूटिलिटी की चीज़ें, जस्ट लाइक के यहाँ पर आ जाते हैं हमारे सारे स्पून्स, ठीक है, स्पून ट्रे आ जाती है। ये मेरी पुरानी वाली ही है। अच्छा, ये स्पेशियस बहुत था, पुराना तो वो छोटा था ना, एक दराज में ये एक ही चीज़ आ रही होती थी, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। फिर इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें रख ली हैं जो मुझे फ़ौरन चाहिए होती हैं कुकिंग के दौरान। ये एक बास्केट लेके आई थी क्योंकि ये जो कुछ स्पैचुलास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इधर बिखर जानी थी, मुझे बिखरी हुई चीज़ों से बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने फिर इसको बजाय ये कि मैं ड्रॉर के अंदर ही रख दूँ, मैंने एक टोकरी रखी हुई है। अब ये इतने एरिया में ही रहेंगी चीज़ें, इधर उधर नहीं जाएंगी, तो ये सिमटी रहेंगी। ये जो है पूरा नहीं कहीं पे आ रहा था, इसलिए बेचारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं, ये एक बास्केट मैंने यहाँ पर रखी हुई है, इसमें सारे मेरे नैपकिन्स हैं किचन में जो यूज़ होते हैं सर्विंग के लिए रोटी वगैरह। तो ये वाले नैपकिन्स हैं, और दूसरा ये वाले कुछ नैपकिन्स हैं जो अभी यूज़ हो रहे हैं। ये रोटी जब बनाती हूँ उसके नीचे रखती हूँ, और ये किसी काम के लिए यूज़ हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको धोएंगे फिर ये यहाँ आएगा, ये सारे धुले हुए हैं, तो इस तरह ये रखा होता है। यहाँ पर जी ये सारी कटलरी हमारी आ गई, और हमारा जो है ये कुछ इस तरह का लगेगा ड्रॉर। उसके बाद ये फर्स्ट ड्रॉर है, और उसके बाद आ जाता है जी सेकंड ड्रॉर। इसमें सारी और एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ये माइक्रोफाइबर के कुछ पड़े हुए हैं, इस तरह के एक्स्ट्रा मेरे जो होते हैं। नीचे फॉइल पेपर, क्लिंग फिल, बटर पेपर, वो सारे पड़े होते हैं। यहाँ पर गार्बेज बैग पड़े होते हैं, ये जो बारबेक्यू वाली स्क्यूअर्स होती हैं, क्लिप्स एक्स्ट्रा जो होते हैं, ब्रेड वगैरह, यहाँ कोई आप बैग खोल लेते हैं तो उस पर लगाने के लिए। उसके बाद टिश्यू पेपर, किचन टॉवल भी यहाँ पे मैं रख देती हूँ एक्स्ट्रा जब लाऊं। और ये वाले ये खुले हुए थे, पता नहीं क्यों ये गार्बेज बैग हम लोगों ने खोल के रखे थे, इसमें शायद सामान रखा था, तो ये एक्स्ट्रा फिर यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी मेरे किचन के मैट हैं, टेबल मैट हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये वाला मैट है जो बेकिंग या रोटी वगैरह बनाने के काम आता है, तो ये वाला मैंने इस तरह रखा हुआ है। तो इस ड्रॉर में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सबसे नीचे वाले ड्रॉर में हमने अपने सारे पैन्स, तवा, परात, ऐसी चीज़ें रखी, छोटी छोटी देगचियाँ रखी हुई हैं। तो इसके नीचे मैंने सिर्फ कपड़ा बिछाया क्योंकि ऊपर इतना गंद नहीं पड़ता, ऊपर आप कपड़ा हमारे साफ़ हो जाता है। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में कुछ शीट्स लेके आऊँगी जो डालूँगी, क्योंकि शीट्स फिर भी बेटर रहती हैं। कोई चीज़ गिर जाती है जो भी है तो गलती तो हो ही जाती है, तो उसके लिए मैं लेके आऊँगी। अभी मेरे पास ये पुरानी पड़ी हुई थी, फिर मैंने ये बिछा दी क्योंकि
ये पैन्स और तवा तवा तो अक्सर नीचे से काला होता है तो फिर वो दराज ख़राब करेगा, तो दिखने में भी बुरा लगेगा, और ये फिर चीज़ भी जो है ड्रॉर एवी फजूल में ख़राब हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो फिर इस वजह से मैंने इसमें यहाँ पे शीट बिछा दी। तो यहाँ पर हमारे सॉस पैन, फ्राइंग पैन सारे यहाँ पर होते हैं। उसके बाद एक ये कैबिनेट है, इसमें एक्स्ट्रा हमारी वो जो सेक्शन वाली प्लेट्स होती हैं वो पड़ी हैं, और ये एक्स्ट्रा मेरे पास जो प्लेट्स थी ये यहाँ पर हमने रखी होती। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। उसके बाद इस वाले कैबिनेट में सारे बड़े बड़े पॉट्स, ठीक है, जो डेली किचन में काम आते हैं, जो बहुत बड़े मेरे पास थे वो मैंने ऊपर पहुंचा दिए। अभी ये वो वाले हैं जो रूटीन में यूज़ होते हैं, तो ये यहाँ पर पड़े होते हैं। उसके बाद ये वाला कैबिनेट है, इसमें आ जाता है जी हमारा रोटी बनाने का सिस्टम, आटा, चीनी, कुकिंग ऑयल, और जो एक्स्ट्रा हमारी ग्रोसरी होती है ये इस कैबिनेट में आ जाती है। तो यहाँ पर वो रखा हुआ है। अब बात करते हैं इन कैबिनेट्स की। तो इन कैबिनेट्स में मैंने रखा है एक्स्ट्रा जितनी भी मेरी बास्केट्स हैं, ये फ्रिज में रखने वाली, और ये वाली बास्केट, फिर वो बेकिंग का मेरा सारा सामान है, उसमें नोज़ल्स और शेप्स डिफरेंट डिफरेंट, तो इस तरह की चीज़ें हैं एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। जो इतनी यूज़ नहीं होती हैं वो मैंने बिल्कुल पीछे रखी हुई हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं वो आगे एक्सेस में रखी हैं। सो इस कैबिनेट को इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है, इसको हमने इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है। ये कुछ इस तरह का लगता है। हमारे डेली जो यूज़ की चीज़ें हैं, जस्ट लाइक ये टोकरियाँ और ये बॉल्स वगैरह जिसमें मैं अक्सर वेजिटेबल्स वगैरह धोती हूँ, चाट बनाती हूँ या डिफरेंट चीज़ें, वो मैंने यहाँ पर रखी हैं। ये मैंने सारे डिब्बे जो फ्रिज में यूज़ होते हैं वो रखे हैं। इस डिब्बे में मैंने सारे ढक्कन डाल के रखे हैं ताकि मैस नहीं हो। एक आइसक्रीम का डिब्बा था पुराना सा, तो इसमें हमने इस तरह ये डिब्बे के ढक्कन डाल के रख दिए हैं ताकि ये फिर बिखरे ना रहें कैबिनेट में। ये सारे हमारे गोल वाले जो है वो स्टोरेज बॉक्सेस हैं। ऊपर ये सारी मेरी बेकिंग डिशेस हैं, ट्रे हैं, पिज़्ज़ा वाली, केक वाली और कप केक्स वाली, और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ ये स्टील के बर्तन हैं, और ये इनके लंच बॉक्स हैं। आजकल नहीं चाहिए इसलिए ऊपर पड़े, वरना नीचे पड़े होते हैं। तो लंच बॉक्स ऊपर रख दिए क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ होंगी। तो इसको इस तरह किया है ऑर्गेनाइज। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ये आ गया हमारा स्टोव, और उसके बाद आ जाता है जी हमारा यहाँ पर, ये मेरी बास्केट पहले भी घर में पड़ी होती थी, आपको पता है कि यहाँ पर हम रखते थे ब्रेड या कोई भी बेकरी आइटम जो मैं बर्गर्स बन्स ले आती थी, तो वहाँ इसमें वो पड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे ये वो रैक है जो हमने टीमू से मंगवाया है। आपके सामने मैंने आपको दिखाया भी था, असेंबल भी किया था। तो इसमें हमने रखे हैं अपने ड्राई फ्रूट्स। आजकल सर्दियाँ हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने का दिल करता है, और अच्छे भी हैं ड्राई फ्रूट्स आपकी सेहत के लिए, आपको वार्म रखते हैं। तो ये जो है ना, मैंने इस तरह ये जो मेरे जार्स थे इनमें ड्राई फ्रूट्स डाल लिए। छोटे जार्स मैंने माई टाइप स्टोर से, जहाँ से मेरे सारे पेंट्री के जार्स आए हैं, वहीं से ये मैंने मंगवाए थे। ये ग्लास के हैं क्योंकि इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डालने थे, थोड़ा फैंसी हो जाएगा। और इस तरह हम गेस्ट के सामने ऐसे ही मैं ट्रे के अंदर ये सारे जार्स रख के तो टेबल पर रख देती हूँ, फिर गेस्ट के लिए खाना आसान हो जाता है। ये मैंने एक प्लांट, ये भी काफ़ी पुराना है, पिछले घर में होता था, तो ये मैंने लेडी बर्ड, एक यहाँ पर एक शॉप है डेकोरेटिव आइटम्स की, तो वहाँ से बहरिया फेज़ 7 में ही है, वहाँ से लिया था। ये बड़ा यहाँ पे प्यारा लगता है, तो इस तरह थोड़ा ना अच्छी सी लुक आ जाती है। तो ये कॉर्नर इस तरह से सेट हो गया। फिर आ जाती है हमारी पानी की बॉटल, सिंक, और यहाँ पर मैंने एक प्लांट जो है वो हैंग कर दिया ताकि किचन में थोड़ी सी ग्रीनरी लगे। प्यारा लगता है कि जब आप किचन में एंटर होते हैं, ये ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट और ये ग्रीन पार्ट, तो थोड़ा लाइफ सी ऐड हो जाती है किचन में। यहाँ पर एक छोटी सी विंडो इन्होंने दी हुई है। उसके बाद आ जाता है मेरा रैक बर्तनों का। इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। ये मेरे एक बहुत अच्छे अंकल आंटी हैं, अंकल जहांगीर और आंटी तल्लत, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था आज से 10 साल पहले। इतना सॉलिड है, इतना मज़बूत है, ये इतना अच्छा चल रहा है। गंदा हो जाता है ऑफ कोर्स, इसको मैं धो लेती हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन बाद, और कभी बहुत गंदा हो तो थोड़ा सा पानी और एसिड मिक्स करके इसको थोड़ा उसमें डाल देती हूँ और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। वाइट कलर है ना, जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और मुझे ऐसे ना, जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे उनकी याद आ जाती है। सो यहाँ पर 2 इस तरह की लगी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने ये
रखे हुए हैं ग्लव्स, और ये टॉवल रखा हुआ है हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ये है जी सिंक का एरिया। ये मेरा पुराना वही ब्रशेस रखने के लिए, इसमें मैंने बहुत तरह तरह के ब्रशेस रखे हुए हैं जिनसे मैं बर्तन शर्तन जब डीप क्लीन करती हूँ तो फिर ये सारे मेरे यूज़ में आते हैं। उसके बाद ये हमने रखा है, ये जो मैंने टीमू से मंगवाया था हैंड्स वॉश करने के लिए, इसमें मैंने लिक्विड डाला है, और इसमें डिशेस वॉश करने के लिए। तो ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से रखा है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले कैबिन में। तो यहाँ पर जी हमने अपनी सारी टॉयलेटरीज, स्प्रेज, एक्स्ट्रा स्टफ़ रखा हुआ है, क्लीनिंग का, मॉपिंग का, इस तरह की सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये यहाँ पर पड़े होते हैं, ये 2 रैक आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको ऊपर मैंने स्प्रे बॉटल्स रख दी हैं सारी मेरी, और नीचे साबुन वगैरह ऐसी डिफरेंट एक्स्ट्रा स्पंज, एक्स्ट्रा जो स्टील की होती हैं चीज़ें वो रख दी हैं। तो ये कुछ इस तरह हो गया। यहाँ 2 पैग्स लगा दी हैं ताकि यहाँ पर छोटा सा एक मेरे पास वाइपर है जिससे हम ये साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर वो हैंग हो जाता है, कोई कपड़ा आप हैंग कर सकते हैं। तो इसको मैंने फिर इस तरह स्पेस को यूज़ कर लिया है। इस वाले कैबिन में हमने कुछ नहीं रखा हुआ क्योंकि फिर बू आती है और चीज़ें ख़राब होती हैं, तो इसको हमने खाली रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा स्पेस थी इसलिए इसको हमने खाली रख दिया। तो ये हो गया जी इस वाले जगह का विज़िट जो मैंने आपको करा दिया है। ये है जी हमारा स्टोव, उसके ऊपर ये हुड, ये कहाँ से चलती है आज तक हमें भी पता नहीं चला। पहले घर में तो बड़ा इजी था, वो चल जाती थी, इसका अभी तक हमें पता नहीं चल रहा। खैर इसका भी पता चला लेंगे। उसके बाद ये स्टोव 5 बर्नर हैं, इसमें बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है ये स्टील का है, इसको साफ़ करना आसान है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गैस नहीं है, ये इस घर का डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा, जो कि जब हम इस घर में आ रहे थे तो मैं यही कंसर्न थी कि यार यहाँ पे गैस नहीं है, हम कैसे मैनेज करेंगे, इतनी ठंड होती है। लेकिन मैनेज हो रहा है, हम लोगों ने बड़ा सा सिलेंडर एक रख लिया है, और समटाइम हीटर भी उसी पे चला लेते हैं, पानी भी नहाने के लिए उसी पे गर्म कर रहे हैं, और खाना भी उसी पे बना रहे हैं। सो अब आ जाते हैं इस साइड पे। वहाँ एक डस्टबिन है जिसको आपने इग्नोर करना है, वो पड़ी है। उसके बाद जी सबसे ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर मैंने अपने शीशे के सारे बर्तन रखे हैं एक्स्ट्रा, जो कभी कभी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाते हैं। उसके बाद सारे इसमें बॉल्स और ट्रेज हैं। उसके बाद जी यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मेरे सारे शीशे के मग हैं अच्छे, जो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, जो मैं कभी कभी निकालती हूँ। ये सारे वो मग हैं, ये पीछे वाले मुझे बड़े पसंद हैं, ये फ्रंट वाले बड़े पसंद हैं, बड़े मेरे दिल के करीब हैं। ये वाले मेरे एक बहुत अच्छे अंकल थे, उन्होंने गिफ्ट किए थे, तो ये हैं। उसके बाद यहाँ पर सारे शीशे के जग्स हैं, केटल है इस तरह, और ये 2 सेपरेट टी बनानी हो तो इसमें मिल्क पाउडर डाल लें, इसमें शुगर डाल लें, और ये एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड पेपर वाला। उसके बाद नीचे सारे शीशे के ग्लासेस हैं, ठीक है। इसको मैंने भरा नहीं, वो वाले ग्लासेस भी इधर आ सकते हैं लेकिन मैंने खुद ही नहीं रखे। और ये मेसन जार है। उसके बाद ये जी मेरी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस हैं उनके जो भी अटैचमेंट्स हैं ये इस बास्केट में मैंने रख दी ताकि बिखरी ना रहें। कटर शटर ब्लेड वगैरह सारा कुछ इसके अंदर है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा एक बकेट है जिसके अंदर हमने बास्केट है जिसके अंदर हमने रखा है जी अपने सारे स्पून्स फोर्क्स, जो मेहमानों के आने पे मैं निकालती हूँ, जो 12-12 का सेट है, तो ये वो हैं, ये फिर मैं तभी निकालती हूँ। तो इस कैबिनेट को कुछ इस तरह से मैंने किया। ये फिर भी शीशे के मग्स ग्लासेस समटाइम्स यूज़ करने पड़ जाते हैं, स्पून्स यूज़ करने पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल हाथ के करीब रखे हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो मैंने अपना सूप सेट रखा है यहाँ, जो मुझे बड़ा पसंद है। अक्सर लोग पूछते हैं ये सूप सेट आपने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया था मैंने इचरा बाज़ार लाहौर से। ये सूप सेट है और प्लस नाश्ता सेट है। इस साइड पे सारा ये सूप सेट है और ये वाला सारा नाश्ता सेट है। ये एक ही मुझे प्रिंट में मिल गया था, तो मैंने इचरा बाज़ार से ये ले लिया था। 10,000 रुपये में दोनों चीज़ें मुझे पड़ी थी, आज से कोई 7-8 साल पहले। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं याद किस शॉप से लिया था, क्या नाम था उनका। उसके बाद अच्छा, ये पहले मैंने रखा था नीचे, लेकिन जावियार खोलता था, बहुत तंग करता था, चीज़ें निकाल लेता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, इसको ऊपर पहुंचाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस कैबिनेट में जी मैंने रखा है अपना जो डिनर सेट है मेरा सारा, वो रखा है बोन का। तो यहाँ पर ये आ जाता है,
ठीक है, खुला डुला बड़े अच्छे से आ गया। और ये देखें मेरे बच्चों के काम, कहीं पे भी कुछ भी रख देते हैं। सो इधर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद नीचे अगर बात करें तो नीचे जी हमारे सारे स्नैक्स और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ये देखें ज़रा, कहीं पे भी कुछ भी इन्होंने कर देना है, मैं सारा दिन समेटती रहती हूँ। ये आगे जी हमारे सारे स्नैक्स एक्स्ट्रा, ये जो ग्रोसरी बैग्स होते हैं वो हमारी सारी मेडिसिन आ गई। और इस तरह स्नैक्स, दूध का कार्टन इधर, अंडों की ट्रे इधर। तो इधर लाइक इधर भी एक तरह की हमारी पेंट्री आ जाती है। और ये हमारा एक अदद हॉट पॉट। तो इस कैबिनेट को हमने इस तरह चीज़ों को रखा है कि ये बच्चों ने स्नैक्स वगैरह लेने हो तो उनको इजी हो, क्योंकि ज़ैना फातिमा मुझसे पूछ के लेती हैं हमेशा स्नैक्स, इजाज़त लेके लेती हैं, लेकिन उनके एक्सेस में हो। उसके बाद जी ये वाला जो है ना पोर्शन, ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस आ जाती हैं हमारी। जस्ट लाइक अगर इस कैबिन को खोलें तो यहाँ पर मेरा सारा सामान आ जाता है। जैसे सबसे पीछे रखी है ये जूसर, पुराना वाला, ये क्योंकि कभी कभी यूज़ होता है सिर्फ गाजरों वगैरह का जूस निकालने के लिए। उसके बाद टोस्टर रखा है। यहाँ पर मेरी आ गई, ये पीछे सैंडविच मेकर है। यहाँ पर मेरा, ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं इसलिए मैं यहाँ पे रखा है इसको करीब। ठीक है, तो ये आ गया जी मेरा ब्राउन का फूड फैक्ट्री टाइप। ठीक है, चॉपर बहुत इसका अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये मैंने अभी काली मिर्चें की थी और उसका पता नहीं कलर आ गया क्या कि पता नहीं, मैंने वॉश नहीं किया क्या किया। खैर ये हमारा हैंड ब्लेंडर और ये भी एक तरह का चॉपर है, ये यहाँ पर आ गया। तो ये सारा कैबिनेट हो गया अप्लाइंसेस का। उसके बाद पहले मैंने अप्लाइंसेस रखे थे नीचे, यहाँ से जावियार निकाल लेता था और तंग करता था, ब्लेड वगैरह उसके हाथ में ना लग जाए। फिर यहाँ से चेंज करके मैंने इस जगह पे रखे। ये आ जाता है जी हमारा माइक्रोवेव। और ये आ जाता है हमारा जो बेकिंग के लिए अवन होता है। ये किसी ने पूछा था, ये सिग्नेचर का और बड़ा ज़बरदस्त है, 100% रिकमेंडेड। लेकिन मैंने इसकी गूगल पर प्राइस देखी है, बड़ा एक्सपेंसिव है, तो देख लीजिएगा। ये मुझे तो दिखा है वहाँ पर 70-80,000 रुपीज़ में। तो आई डोंट नो इसकी रियल प्राइस क्या है। मॉडल मुझे नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, तो जिसने लगवाया है उसको पता होगा। इसके साथ कोई बुकलेट भी नहीं थी, कहीं पड़ी होती है ना किसी कैबिन में, तो वो भी नहीं थी, इसके अंदर भी नहीं पड़ी हुई थी। तो मैं इसका मॉडल नंबर नहीं आपको बता सकती, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। इंशाअल्लाह ताला बेकिंग की भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ हमने रखे हैं अपने प्यारे से प्रेशर कुकर, बड़ा भी इधर रखा है, छोटा भी इधर रखा है, एक्सेस में रहे क्योंकि बहुत यूज़ होना होता है। तो ये इस कैबिन में फिर मैंने ये रख दिया, जावियार अभी छेड़ेगा नहीं। उसके बाद जी ये आ जाता है हमारा फ्रिज, जो कि बड़ी दफ़ा आपने मेरी वीडियोज़ में देखा है। ये था जी मेरे किचन का टूर। सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बड़ी लंबी होगी वीडियो। आई होप किचन टूर आपको अच्छा लगा होगा। चीज़ें मैंने किस तरह रखी हैं वो भी आपको बेहतर लगी होंगी। अगर कोई सजेशंस हुई तो ज़रूर बताइएगा, मैं कभी माइंड नहीं करती आपकी सजेशंस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।